ठीक है, तो चलो आज के सबसे गर्म टॉपिक्स में से एक को ब्रेक डाउन करते हैं। यूएस ने कुछ इंडियन गुड्स पर से टैरिफ्स हटा दिए हैं, तो क्या अब अमेरिका इंडिया को कंट्रोल कर रहा है? देखो, जब भी ग्लोबल ट्रेड में कोई बड़ा चेंज होता है तो लोग पूछने लगते हैं कि असल में किसको फायदा हो रहा है और कौन स्ट्रिंग्स खींच रहा है। मैं समझता हूं हेडलाइंस ड्रामेटिक होती हैं, लेकिन चलो मिथ्स को फैक्ट्स से अलग करते हैं। सबसे पहले, असल में हुआ क्या? हाल ही में यूएस ने टैरिफ्स हटाने का फैसला किया, जो बेसिकली एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर। इससे इंडियन कंपनीज के लिए अमेरिकन मार्केट में स्टील, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल्स जैसी चीजें बेचना सस्ता हो गया है। अच्छा लगता है ना? ज्यादा एक्सपोर्ट्स मतलब इंडिया के लिए ज्यादा जॉब्स और ज्यादा पैसा। लेकिन यहीं से रूमर्स शुरू होते हैं। बहुत से लोगों को चिंता है कि उन टैरिफ्स के बिना इंडिया यूएस इकोनॉमी पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। डर यह है कि अगर यूएस हमें अचानक से एक बड़ा फायदा दे सकता है तो शायद वे इसे वापस भी ले सकते हैं, या बाद में इसका इस्तेमाल हम पर प्रेशर डालने के लिए कर सकते हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं, क्या अमेरिका इंडिया की पॉलिसीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? चलो रियल बात करते हैं। हाँ, यूएस और इंडिया के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन ट्रेड डील्स का मतलब यह नहीं कि एक देश दूसरे को कंट्रोल करता है। असल में इंडिया इन टैरिफ्स को हटवाने के लिए सालों से कड़ी निगोशिएशन कर रहा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, यह टफ टॉक्स और स्मार्ट डिप्लोमेसी का नतीजा है। प्लस इंडिया अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डाल रहा है। हम अभी भी यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और कई दूसरों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर कल को यूएस अपना मन बदलता है तब भी इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। अब यह सच है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमेशा कुछ पावर प्ले होता है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन टैरिफ्स हटाना एक विन विन सिचुएशन है। यूएस कंपनीज को सस्ते रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक बड़ा मार्केट मिलता है, दोनों पक्षों को फायदा होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका इंडिया को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, इसका मतलब यह है कि दोनों देश अपनी इकोनॉमीज को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया स्लोडाउन्स और अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है। बॉटम लाइन यह है, ड्रामेटिक हेडलाइंस या कंस्पिरेसी थ्योरीज के जाल में मत फंसो। इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हाँ, इसमें केयरफुल नेगोशिएशन और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी शामिल होता है। लेकिन दिन के अंत में इंडिया अपने खुद के इंटरेस्ट में कदम उठा रहा है। तो अगली बार जब आप किसी को यह कहते हुए सुने कि अमेरिका ने इंडिया को कंट्रोल कर लिया है, तो आपको असली कहानी पता होगी। ट्रेड डील्स अवसर के बारे में होते हैं, सरेंडर के बारे में नहीं। क्यूरियस रहो, सब कुछ सवाल करो, और मिथ्स को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें फैक्ट्स बताता रहूंगा।